मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। सारे जो हमारे एक्सपेक्ट्स हैं, जो भी फैक्टर्स मार्केट को कवर करते हैं, प्राइस एक्शन से लेकर यूएसडी आईएनआर तक हर चीज को कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली सुबह 7 बजे लेकर आता हूँ। तो भाई आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं भाई, सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खड़ा है इस समय पे। तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पे फ्लैट ओपन होने की 635 पे मैं देख रहा हूँ, तो लगभग 10 पॉइंट ऊपर, 11 पॉइंट ऊपर जो है दिखा रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट जो है यहाँ पे आज फ्लैट ओपन होते हुए देखने को हमें मिल सकता है। तो फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारा क्या प्लान रहेगा, हम यहाँ पे प्लान देख लेते हैं भाई। सिंपल है, देखो यहाँ से मार्केट की ना एक सपोर्ट लाइन जा रही है। देखो ये एक प्लेस है जहाँ से मार्केट अपना सपोर्ट ले रहा है, और इसी को मैं अगर कॉपी कर रहा हूँ तो ऊपर आपके पास सेम टाइम, ठीक है, ऊपर है ना आपके पास सेम टाइम क्या होगा, एक रजिस्टेंस तैयार हुआ पड़ा है। देखो ये जो लेवल है ना, ये आपके लिए एक रजिस्टेंस की तरह, इसी को मैं क्लोन लेके ऊपर की साइड ले रहा हूँ। देखो अब क्या है, मार्केट ना इस लाइन में चल रहा है, ठीक है। अगर इसको देखोगे यहाँ पे भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी इधर, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अपना पूरा इसने कंप्लीट कर दिया। अब आपको बस इतना समझना है, देखो क्या यहाँ पे ये क्या हुआ है, कप जो है, कप ये कंप्लीट पैटर्न हो गया कप, ठीक है। और ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके पास में ये हैंडल, ठीक है, इसके पास में ये कप विद हैंडल जो पैटर्न होता है उसको क्लासिक तरीके से, बुकिश जो कप विद हैंडल है ना, ये पूरा उसको कंप्लीट कराएगी। देखो इसके बाद ऊपर जाते हुए ये ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है, हमें ध्यान रखना है सबसे पहले एक चीज का, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे है ना हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, कौन सा लेवल है, 24865 का, ठीक है। ये जो लेवल है ना 865 और आपका 916 तक, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है। 916 क्यों, 24916 क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? आप अगर 24916 को लगा के देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपका 38.2% का रेजिस्टेंस है, फिप का जो लेवल होता है उसका, ठीक है। इसलिए ये लेवल जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें क्या देखना है, मार्केट नीचे गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट पहले ऊपर आई, ठीक है, इस लेवल से, फिर वापस सपोर्ट लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहाँ से ऊपर। अब देखो मार्केट ने ना ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया, रेड कैंडल बना दी, तो हमारे लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे आ सकता है सपोर्ट लेने, कौन से लेवल पे, 24745, ठीक है, 24745, 24745, इस लेवल के पास में आके हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। और ये हमारी डबल टॉप, ये जो आपको इस समय डबल टॉप दिख रहा है, इसकी नेकलाइन है। और अगर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आपको 650 तक के दर्शन करा सकता है, 24650 तक के दर्शन भी आपको करा सकता है। डबल टॉप आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, अगर उसने ये वाला जो हाई था, ठीक है, ये वाला अपना हाई जो उस दिन हमारा आपका ट्यूसडे है ना, हाँ, ट्यूसडे का जो हाई था, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, हाँ, वेडनेसडे का जो हाई था, अगर वो निकाल देता है तो आपको क्या है, इस तरीके से अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर दोबारा हम इसी वाले साइकिल में चलते हैं, इसी वाले चैनल पर चल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम आए, नीचे ऊपर नीचे, और इसने अगर इस वाले हाई को निकाला तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना, इस लेवल पे जाके एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 24917, जो मैं आपको बता रहा था। ये देखो ये लेवल पे हमारा जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लाइन को आगे तक बढ़ाऊंगा तो हमें एक ट्रिपल टॉप जैसे दिखेगा, ठीक है, ट्रिपल टॉप जैसे दिखेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मार्केट आपको एक ट्रिपल टॉप जैसी संरचना भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ एक हाई लगाया, वेरी गुड, यहाँ एक हाई लगाया, वेरी गुड, हो सकता है वो यहाँ पे एक हाई लगा दे। इट्स अ वेरी, मतलब जिसे बोलते हैं डेंजरस रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको मार्केट वापस आके इधर सपोर्ट लेता है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है तो मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ, इंस्टीड ऑफ सीधा यहाँ पे कूदने के। यहाँ रखना, यहाँ पे हमें सीधा नहीं कूदना। अगर आप ऊपर का कभी प्लान करोगे तो हमारे पास यहाँ पे रिटेस्टिंग होनी चाहिए, सीधा नहीं खुलना चाहिए। सीधा खुलेगा तब भी नहीं, इसके बाद ऊपर जाके यहाँ रिटेस्टिंग करता है 24865 पे, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। और मार्केट यहां से फिर ऊपर के लिए अगर जाएगा तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूंगा, इस लेवल को दोबारा निकालेगा, देन ओनली हाँ भाई हम यहां से इंटरेस्टेड होके फिर ऊपर के लिए प्लान कर रहे होंगे, और जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है। अगेन जो नेक्स्ट हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा सर 25010 का, ठीक है, 25010 तक का लिए मार्केट जो है यहाँ पे आपको मूव कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कूदूंगा, ध्यान रखना, ये लेवल खतरनाक लेवल है। मुझे चाहिए रिटेस्टिंग, अगर रिटेस्टिंग यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे आपको हैमर कैंडल बनाता है या बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, देन ओनली मैं इंटरेस्टेड हूंगा। और फिर मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर की साइड जा सकता है, यहां तक मुझे, मतलब उसको ऊपर जाना है तो यहां पे रिटेस्टिंग लेगा तो मैं इंटरेस्टेड हूंगा। सीधा भाग जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जाने को हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं अपना प्लान जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अपना प्लान बनाना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत भारी लॉसेस होते हैं, तो आपको अपना प्लान जो है बिल्कुल अच्छे से खुद से रेडी करना है, ठीक है। तो अब चीज क्या है, अगर उसने ये और बना के यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया ना सर, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसने यहां पे ब्रेकडाउन कर दिया, ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा, ध्यान रखना, ये ट्रिपल टॉप
टॉप है और ट्रिपल टॉप बना के उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको एक बहुत शार्प फॉल आ सकता है अगेन 745 तक, और 745 भी निकला तो 650 तक का मूव आपको मिल सकता है। तो ये मेरा पूरा प्लान है। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दे करो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो एक प्यारा सा लाइक, पूरे अपने प्लान को समझ लिया है तो जरूर लाइक कर दो, नहीं समझा तो एक बार आप पीछे आके वीडियो को देख लेना, मुझे बहुत लंबा वीडियो नहीं करना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फैक्टर्स कौन से हैं? डाउ जोन्स भैया बहुत अच्छे, देखो पिछले 6 महीने में 10% बढ़ चुका है, अभी भी इसने देखो तो आपका 0.17% जो है ऊपर है। लोग बोल रहे हैं सर शटडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो शटडाउन वहाँ पे एक नॉर्मल प्रक्रिया में आता है, बहुत बड़ा जो है ज़्यादा इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है, बस बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसके ऊपर एक अलग से सेशन बना दूंगा, क्योंकि 5-10 मिनट अगर मुझे ऊपर खींचने हैं तो आई डोंट वांट टू, उसमें मतलब इतना आपको बता देता हूँ कि इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेस्डेक बताऊँ तो नेस्डेक पिछले 6 महीने में लगभग 30% बढ़ा हो, S&P का भी सेम हाल है, ठीक है। और वन डे में देखूँ तो इसने 0.39% का रिटर्न दिया है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो है यूएस मार्केट के अंदर अभी भी बना हुआ है। 6 महीने के अंदर आप देख रहे हो 30% का नेस्डेक भागा है, ठीक है। तो ये देखो और कितना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इसके अंदर कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं USD INR 88.75, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। इसको मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लिख सकता अंटिल ये कहाँ पे आ जाए 86.5 तक, या सिचुएशन के अंदर कुछ बदलाव आए तब मैं इसको बोल सकता हूँ। देखते हैं कब होता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इस समय पे ये नेगेटिव है, ठीक है। न्यू नॉर्मल होगा तब सोचेंगे, ठीक है। अभी तो ये न्यू नॉर्मल नहीं है मेरे लिए तो एटलीस्ट। हाँ भाई क्रूड ऑयल बहुत शानदार 64.43, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम 67 और 68 तक गए थे, अभी याद होगा मैंने आपको इसको बोला भी था, बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। लेकिन क्रूड ऑयल अब आपका 64.44 जो कि कच्चा तेल हमारा ये लेवल पे है, तो एक बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव अगर मुझे मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड भी आपका अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर के भाई जिसके पास है उसकी बल्ले बल्ले हो ही रही है, उसको तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिल्वर की बात करें अगेन 1% के पास में ऊपर है, मजेदार सिल्वर जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है आज भी आपको। तो गोल्ड और सिल्वर की बल्ले बल्ले हो रही है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं सर आपका पी रेशो क्या है सर? पी रेशो जो है इस समय पे राइट नाउ 1.25 है, ठीक है 1.25। अब 1.25 अभी के लिए ठीक है, लेकिन इसने अगर ट्रिपल टॉप बनाया, ध्यान रखना जो मैं अभी आपको बताया था, वहां के लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। पुट सेलर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, तो अगर ये ऊपर गया यहाँ से तो पुट सेलर्स की संख्या और बढ़ सकती है और ये 1.4 1.5 की रेंज में आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, ठीक है। आपने अभी तक नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे ना हम जुड़े रहते हैं। कई बार क्या होता है यूट्यूब पे अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ है। तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। 21.96 पे हमारा पी रेशो है, सॉरी पुटको रेशो था, ये पी रेशो बोल रहा हूँ, सॉरी ये पुटको रेशो है। पी रेशो आपका 21.96 है, ठीक है, मतलब 22 पे है, तो ये मेरे लिए न्यूट्रल है अभी के लिए। तो मैं इसको पॉजिटिव भी लिखूंगा क्योंकि 22 से भी नीचे है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। ये पुटको रेशो 1.25 है, ये मेरे लिए इस समय क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव है। मार्केट आपको नीचे की साइड धकेल सकती है आज, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। उसके बाद आपको आई थिंक सो कोई ऐसा फैक्टर्स नहीं है। हाँ अभी ये है, ये देखते हैं। अगर हम देखें डेटा तो 2916 जो है हमारा कैश मार्केट में था, और नेगेटिव क्या रहा, FIS ने 1605 करोड़ की बिकवाली की। नेट आप देखोगे तो कुछ मोटा मोटा 2100 करोड़ की बिकवाली की होगी, है ना लगभग, जिसके सामने 2900 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए DIS नजर आए हैं। तो ये चीज़ देख रहे हो स्ट्रेंथ कितनी है, और लगातार डोमिनेशन दिखा रहे हैं अब DIS, ठीक है। नीचे के लेवल पर DIS ने बहुत डोमिनेशन दिखाया और मार्केट को ज़्यादा देर नीचे टिकने नहीं दिया, ठीक है। नीचे गए तो सही, और जैसे ही थोड़ा सा दिखा कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, वहीं से एक शार्प रिवर्सल दिखा। विक्स आपका 7% घट के आया था, और निफ्टी आपका 0.9% बढ़ा था, और सेंसेक्स आपको 0.9% बढ़ा था। तो आज भी एक अच्छा सेशन देखने को हमें मिल सकता है, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का डर बना हुआ है मार्केट पे, बादल मंडरा रहे हैं उसके, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर हम देखें तो प्रो ने क्या करा है, 5% की प्रॉफिट बुकिंग की है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे जब लगातार 3-4 दिन से खरीद रहा था, 50 पे पहुंच गया था, मैंने आपको बोला बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको एक बड़ा अच्छा मूव मिला, अब इसने 5% काटा है। अब आपको एक और मैं बता दूं, कल सैटरडे, ठीक है। तो कल आपको सैटरडे है ना, कल आपको 12:30 बजे प्रो के ऊपर बहुत शानदार वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए आपका इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो गई और मुझे दिखाओगे कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं, और इस वाली वीडियो जो कि हम इस समय देख रहे हैं, इस पर आप 1000 लाइक जो है कर दोगे, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वो करूँगा, ठीक है। आपको चाहिए इस वाली वीडियो पर 1000 लाइक आप कर दो, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, वो सेशन आपको कल 12:30 बजे जो है ज़रूर दूंगा। तो प्रो जो है आपका क्या है 5% जो है घट के आया है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा नहीं बहुत नेगेटिव यहाँ पे हमारे लिए बना। बाकी फैक्टर्स जो है आप देख रहे हो ये बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पर खड़ा है, लेकिन फिर अब इसके पास ज़्यादा बेचने को है नहीं। 2% हमारा देखो पब्लिक भी, क्लाइंट भी देखो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। अब आ जाते हैं सर हमारी जो मार्केट की थाली है उसको सजा लेते हैं। प्राइस सेक्शन आज के लिए बिल्कुल तगड़ा वाला नेगेटिव दिख रहा है मुझे, विक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है, गोल्ड हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, सिल्वर हमारा पॉजिटिव है, एफआईएस भाई पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। एफआईएस ने इतना बेचा लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं ना, इसलिए पॉजिटिव ही है ये। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो नेगेटिव है, क्रूड ऑयल अल्ट्रा पॉजिटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो क्या है सर, पुट कॉल रेशियो आपका 1.25 नेगेटिव है। पी रेशियो मेरे लिए इस समय पॉजिटिव रहेगा। यूएस मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी हमारे लिए न्यूट्रल है, वेट एंड वॉच में रख लेते हैं इसको। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है, भाई साहब देखो क्या ट्रिगर बनते हैं इसमें, 5 नेगेटिव है, उसके बाद 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव टिकर निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, और एक आपके लिए वेट एंड वॉच है। तो इसमें क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव टू हमारा न्यूट्रल मार्केट रह सकता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन पॉजिटिव का आज नहीं रहेगा जितना इस डेटा में हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा न्यूट्रल साइड से ही जा सकता है, हल्का सा पॉजिटिव होकर न्यूट्रल साइड में हमारा क्लोजिंग दे सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। डेटा वाला वीडियो नहीं देखा, यहाँ आ रहा होगा, और प्राइस सेक्शन वाला वीडियो जो कल हमने इन डेप्थ चर्चा की है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो इस सेशन को यहाँ जरूर देखो अगर आप सीरियस लर्नर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।